Hello everyone, welcome to the Police Wala classes. My name is Anshuka and I am your maths mentor. So न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है। कल हमने बेसिकली क्लास नंबर 1 ली थी। आज हमारे पास क्लास नंबर 2 है। किसकी है? डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम की। कल काफ़ी कुछ सीखा था, बेसिक चीज़ें। डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, कुछ फॉर्मूले सीखे थे। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम कांस्टेंट हो, क्या रिलेशन है, इनवर्सली, डायरेक्टली, सब कुछ कल की क्लास में पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी हमने। आज भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और शायरी मैंने शायद याद नहीं है मेरे को, ध्यान बिल्कुल, मतलब कि मेरे को याद है कि हाँ मैंने नंबर सिस्टम की मैथ में आपको शायरी सुनाई थी। और कल की क्लास में मेरे को याद नहीं है मैंने सुनाई थी नहीं सुनाई होगी। आज मैं आपको शायरी सुनाऊंगी। अगर कुछ शायरी बच रही होंगी ऐसी जो मैंने आपको नहीं सुनाई है, वरना तो मैं आपको सुना चुकी हूँ काफ़ी शायरीज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं करवाती हूँ। रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? दिख भी ना, रिफ्लेक्शन पड़ता है यार इसका तो इस पे। ए कार व्हेन इंक्रीजेज इट्स यूजुअल स्पीड बाई 30%। एक कार है, जब अपनी स्पीड आमतौर पर जिसकी स्पीड है ना उसे 30% मतलब अपनी स्पीड बढ़ा देती है, तो ठीक है। इट वुड रीच सर्टेन डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली। अगर वो अपनी 30% स्पीड बढ़ा देती है तो उसका जो डेस्टिनेशन है ना वहाँ पे वो कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो बताना है फाइंड यूजुअल टाइम टेकन बाय कवर द सेम डिस्टेंस। तो यूजुअल टाइम बताना है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? एक क्वेश्चन में आपको हिंदी में बता देती हूँ एग्जाम्पल देके, फिर आगे सारे क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि मान लो आप यहाँ से लेके जैसे कोई प्लेस ले लो। ये एक प्लेस है, मान लो ये हरियाणा है और ये आपका उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी है। यहाँ से यहाँ आप जाते हो, डेली जाते हो ऑफिस में, हरियाणा से यूपी। स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हो। लेकिन एक दिन आप, मतलब आज आपके बॉस ने आपको कहा कि जल्दी आना है, थोड़ा कुछ काम है, तो आज आपने स्पीड कर ली अपनी 60 किलोमीटर पर आवर और अब आपको जाने में लग गए 2 घंटे। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए तो आपको टाइम लगा 2 घंटे। वैसे अगर आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाते हो डेली, तब आपको कितना टाइम है लगेगा। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर, और क्वेश्चन में आपको ये चीजें ना देके क्या कह रखा है 30%, ये सब मतलब परसेंट में दे रखा है। कोई नहीं, कर लेंगे सोल्व, बस हमें मेन चीजें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। कहाँ गया क्वेश्चन? 1 मिनट, तो पूरा ही उड़ गया। चलो यार, ये तो मैंने सॉरी यार गाइस, सॉरी, तो सारा डिलीट हो गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था वैसे, पर कोई नहीं। चलो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन बताती हूँ। वैसे क्वेश्चन तो मैंने रीड आउट करवा ही दिया ना आपको, क्वेश्चन वही है सेम टू सेम। सोल्यूशन करते हैं इसका। मिल जा क्वेश्चन। पीडीएफ कहाँ पड़ी है इसकी? पीडीएफ, 1 सेकेंड रुक जाओ, मैंने पीडीएफ बना रखे आपके लिए। और पीडीएफ वगैरह हाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी सारी पीडीएफ। पुलिस वाला क्लासेस के नाम पे सर्च कर सकते हो आप, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन वही है कि एक कार इंक्रीज करती है अपनी स्पीड। कितनी स्पीड करती है? 30% इंक्रीज करती है। 30% क्या करती है? बेसिकली इंक्रीज करती है, तो 2 घंटे पहले पहुंच जाती है। 2 आवर्स अर्ली, 2 घंटे पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है? हमको बताना है जो उसका ओरिजिनल टाइम है, मतलब नॉर्मल डिस्टेंस का, वो बताना है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, तो यही है। इस तरीके क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? सिंपल 30% दे रखा है, 30% को अगर हम चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 3/10, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि टोटल जो थी ना, मतलब कि टोटल जो इसकी डिस्टेंस मान सकते हो वो कितनी है? 10 थी पहले, और बाद में बढ़ के कितनी होगी? 3। क्या है मतलब इसका? ये तो क्या है, पहले की है, और 3 मतलब इंक्रीज होगी, जो 10 + 3 कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। देन अगर बात करें, आपको पता है ये स्पीड है, ठीक है। आपको पता है स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताई थी। अगर स्पीड आपके पास मान लो 2 है तो टाइम हो जाएगा 1/2। ऐसे अगर आपके पास स्पीड कितनी है? ये 10 है, ये 13 है, तो टाइम क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। ये हो गई स्पीड और ये हो गया आपके पास टाइम। बस ये चीज़ आपको समझनी थी, जरूरी थी कि किस तरीके से अगर परसेंटेज दे रखा है आपके पास, किस तरीके से अगर आपके पास परसेंटेज दे रखा है, सिंपल उसको कन्वर्ट करना है। ये देखो 30% था,
उसको मैंने सिंपली कन्वर्ट किया, कितना आ गया 3/10। आपको पता है 10 क्या है, टोटल पार्ट है, 10 क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हो गया। और टोटल कितना था 3, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन देखो पढ़ के बताती हूँ क्या क्वेश्चन है। ए कार व्हेन इंक्रीजेज इट्स यूजुअल स्पीड, इंक्रीजेज, अगर डिक्रीज होता तो क्या करता, सिंपली 10 में से 3 माइनस कर देते तो 7 लेते फिर यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है, इसलिए 10 + 3 किया है। तो ये चीज आगे होगी, आई होप समझ में, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, इनके बीच में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 यूनिट्स आ रखे हैं। कितने आ रखा है, 3 यूनिट्स। मतलब कि क्या आया यहाँ से समझ में आपको, 3 यूनिट्स में आपको क्या लग रहा है, कितने टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। क्या लग रहा है, 2 आवर्स। कुछ नहीं करना, बस ये इक्वेशन निकालनी थी। अब तो क्वेश्चन सोल्व समझ लो, हो ही गया। टाइम दे रखा है 2, यूनिट दे रखी है 3, और सिंपली ओरिजिनल टाइम निकालना है आपको। तो ये हो गया आपका 10 2 × 20 / 3, ये आपका आंसर आ गया। इतना आपका क्या आ गए, आवर्स आ गए। सिर्फ इसको डिवाइड करना है, 3 × 6 = 18, मतलब कि मेनली 6 आवर्स हो जाएंगे आपके, और जो जितने मिनट बजाएंगे 20 मिनट, वो आपके हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगली बार क्वेश्चन में अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा आपको। सो ये देखो क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन रिड्यूस इट्स स्पीड, अब की बार क्या है, कम कर दी। पिछली बार क्या थी, इंक्रीज कर दी। कितनी कम कर दी उसने, 2/5, 2/5 उसने क्या कर दी, कम कर दी। अब की बार पहले से परसेंटेज दे रखा है, मतलब कि 5 और कम कर दी। कम करने का मतलब क्या है, सिंपली 5 - 2 लेंगे, मतलब कि 3, तो गया 5:3, ये गिवन है। अगर आपके पास ये स्पीड आ गई तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 3/5। आई होप आपको रिलेशन पता होगा कि जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है, टाइम के। अगर आपके पास ये फर्स्ट 5 है, सेकंड 3 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3 और सेकंड क्या हो जाएगा, 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यूनिट देखना, कितना यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट्स आ गया, कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब देखो अगर 2 यूनिट्स आपके पास आ गया, और 2 यूनिट्स में कितने आवर्स, कितना टाइम दे रखा है, 3 आवर्स। क्या दे रखा है, 3 आवर्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आवर लिखने हैं, डिवाइड बाय यूनिट करनी है, और मल्टीप्लाई कर देना आपको जितना भी आपसे पूछ रखा है। अब की बार 3 कर लो, 3 × 3 = 9/2। अगर आपको इस तरीके से ओरिजिनल नहीं पूछ रखा है तो आप इसको कर सकते हो सेकंड वाले से कंपेयर, 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 दिया 15, 15/2, इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 7 आवर्स और 30 मिनट्स। क्या ऐसा कई ऑप्शन में है, 7 आवर और 30 मिनट्स, मतलब कि 1/2, हाफ एंड आवर। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 चीजें होती है ये वाली। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड द प्रेजेंट टाइम। अगर आपसे प्रेजेंट टाइम पूछेगा तो आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई करोगे। ये चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ओरिजिनल टाइम क्या होता है और न्यू टाइम है वो क्या होता है, बट सिंपली अभी आपको सेकंड वाले को लेके करनी है हर एक चीजें, और सारे क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएंगे। वापस से रिपीट कर रही हूं मैं, टाइम डिवाइड बाई यूनिट और मल्टीप्लाई बाई जितना भी आपके पास दे रखा है, स्पीड वगैरह टाइम जो भी दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आपका इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, इफ अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड, इंक्रीज कर रखा है, ठीक है, फ्रॉम 24 km/h टू 40 km/h, 24 km/h से इंक्रीज कर देते हैं 40 km/h। ठीक है, हम तो सिंपल रेशो निकाल लेंगे, काट के कितना आ रहा है, किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, हाँ 8 से कर रहा है, 8 दिया 24 और 8 पंजू, देखो 8 दिया 24 और 8 पंजू 40, फ्री रेशो कितना आ गया, 5 आ गया। ये क्या आ गया, स्पीड आ गई। अब जल्दी से एक बात बताओ मेरे को, आप टाइम कैसे निकालोगे, हम कुछ नहीं करना, अपोजिट लेना है, मतलब 5:3। ये समझना आपको जरूरी है। जल्दी से डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस है, कितना यूनिट्स आ गए, 2 यूनिट्स आ गए। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर अर्ली, 1 घंटा पहला है। ठीक है, 2 यूनिट्स के लिए कितना टाइम दे रखा है, 1 आवर। यस या फिर नो, यस मैम। मैंने क्या कहा, सिंपली क्या करना है, आवर डिवाइड बाय यूनिट और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। लेकिन ठीक है, इतना तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी बार टाइम आ जाएगा, 3/2 क्या आएगा, टाइम आएगा। इसने पूछ क्या रखा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, नहीं पता, यस मैम डिस्टेंस का तो पता है, हमें बताया था आपने, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो मैं आपसे वही एक बात बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सब में सेम होता है, बस आपको पता लग रहा है कि क्या है रिलेशन।
क्या क्वेश्चन में पूछ रखा है। अभी कॉमन चीज है, आपको पता है स्पीड गिवन है, जाहिर सी बात है स्पीड गिवन आपके पास 20 और 40, हमने सिंपली इसको रेशियो लिया 3:5। टाइम जस्ट इसका अपोजिट क्या है 5 और 3, यहाँ से टाइम मैंने आपको निकालना बता दिया है, ये टाइम आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्टेंस पूछ लिया, डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी है वो देख लो और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, जितना हमारे पास टाइम आया 3/2। स्पीड देख लो दे रखी है 24 दे रखी है, 24 की मल्टीप्लाई कर लो 3/2 से, 12 12 36। अब ऑप्शन में अगर नहीं है मतलब कि इसका नहीं पूछ रखा तो 40 वाला लेके चल लो, तो सिंपली 40 वाला ले लो, ये हो गया 20 और 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है। अब मैं आपको देखो इतना बता रही हूँ, इतना टाइम लग रहा है। अब मैं ये चीज आपको एक चीज बता दूँ किस तरीके से वो करते हैं। ये देखो कि अगर मैं इसको भी नॉर्मली सोल्व करूँ इस क्वेश्चन को बिना समझाए हुए तो कितना टाइम इसमें लगता है, मिनिमम मैक्सिमम जितना भी टाइम है वो। एक सेकेंड, सिंपली देखो स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर और ये दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। सिंपली फर्स्ट काम हमारा क्या है, रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट 8 दिया 24 और 8 पंजू 40, ये आ गया स्पीड का रेशियो। टाइम का निकालते हैं, टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 5:3। सबसे पहला काम हमारा क्या, यूनिट फाइंड आउट करना है कि इनका डिफरेंस कितना है। ये आ गया 2 यूनिट्स, कितना आ गया 2 यूनिट्स। कुछ भी नहीं करना, आवर लिखना है, आवर क्या दे रखा है 1 आवर, तो 1 बाई यूनिट लिखना है 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 3/2 टाइम आ गया। क्वेश्चन में पूछ रखा है डिस्टेंस, आपको पता डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अगर हमने ये 3 लिया तो स्पीड लेंगे हम कितनी लेंगे 40 लेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 3/2, ये कट जाएगा 20 और 2 3 6 60 किलोमीटर, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ये लोगे तो आपको ये डिस्टेंस स्पीड लेनी पड़ेगी, अगर 5 वाला लोगे तो आपकी ये वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, तो कॉमन सेंस की बात है। एक मिनट भी मेरे रिकॉर्डिंग नहीं लगी होगी इसको समझाने में मेरे को आपको, तो वही बता रही हूँ, चीजों को पहले समझो, टाइम में कोई दिक्कत नहीं, बट बाद में आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। तब आपको आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने करोगे ना उतनी आपकी स्पीड है वो तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए जल्दी से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा का वैसा ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन की तरह स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर 62 किलोमीटर, टाइम दे रखा है, वही डिस्टेंस सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी से इस प्रश्न को ट्राई कीजिए। मैं देखते हुए कोई शायरी अगर हो तो, क्योंकि ऐसे काफी सारी पढ़ी है, पर इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिजिट्स का है 24 40, वो देखो 70 62, सिर्फ डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है डिजिट्स का, वरना इस क्वेश्चन में कुछ भी वो नहीं है। मेरे को ये याद नहीं मैंने कौन कौन सी वो बता दी कि अपना अपना कहकर, मेरे अकॉर्डिंग मैंने वो भी सुना दिया आपको अपना अपना कहकर। यार मेरे को ये नहीं पता कि, जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे एक लिख रखी है मेरे पर, मेरे को याद नहीं कि सुना ये कर, नहीं सुनाई तो भी सुन लो। शायरी ने 2 लाइन ही है कि जो तुमसे ना बदल जाने की ख्वाहिश करता था वो इंसान बदल गया ना, कि जो तुमसे ना बदल जाने की ख्वाहिश करता था वो इंसान बदल गया ना, जो रोता था गिड़गिड़ाता था तुम्हारे आगे वहीं तुम्हारे आंसुओं की वजह बन गया ना। वाह 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 मैम, वाह वाह, शायराना अंदाज में, शाबाश मैम। क्वेश्चन करते हैं, 70 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर, सिंपली क्या करना है रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेशियो करना है। इससे करे 2 से काट लो 35, 2 से काट लो 2 3 6 और 2 1 1, 35 और 31, ये किसका रेशियो आ गया स्पीड का आ गया। हमें किसका निकालना है टाइम का निकालना है। टाइम का क्या हो जाएगा 31 रेशियो 35, जस्ट अपोजिट करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जस्ट क्या लेंगे मैम, यूनिट्स का डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा मैम 4 आ जाएगा, 4 क्या आ गई मैम यूनिट्स आ गई। इसके बाद क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना, टाइम डिवाइड कर देंगे। टाइम क्या दे रखा है 1 आवर दे रखा है मैम, तो 1 डिवाइड कर देंगे 4 से और मैम ले लेंगे 35, मतलब कि हम 35/4 आ जाएगा टाइम। हमसे मैम पूछ रखा है डिस्टेंस, मैम हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। मैम स्पीड हमारे पास दे रखी है 35, या फिर मैम वो भी ले सकते हैं 62 भी ले सकते हैं। मैम कितनी भी ले लो, 62 दे रखी है मैम स्पीड, ठीक है मैम। टाइम दे रहा है 3/4, मैम इसे डिवाइड करना है बस हमें, 2 दूनी 4,
2 तिया 6, 2 एकम 2, 31/2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बाई 2, 2 चौके 8। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट रुको, मेरे ये ऑप्शन मेरे को गलत क्यों लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सॉरी 35 टाइम 4 है ना, हमने वो ले लिया 3/4 ले लिया। सही है, सही कर रहे हैं बिल्कुल। स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, हम स्पीड 62 दे रखी है। मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 35/2 से कर लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 31 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यही 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर मिल। तो देख लो क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है अगला प्रश्न। वॉकिंग ऑफ 6/7 हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स लेट। ठीक है, आपकी बार रेशो दे रखा है 6/7, टाइम दे रखा है 12 मिनट, यूजुअल। अरे यार वो का वो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बता, आपको पता है, स्पीड आपको पता है मैम, पता है। ये टोटल दे रखी है 7 और मैम वो दे रखी है कितना, अगर क्या है वॉकिंग ऑफ 6/7, वॉकिंग एट ऑफ 6/7 इज यूजुअल स्पीड, मैन इज मैम लेट है 12 मिनट। अगर हम वो 12 मिनट लेट है, सिंपली इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा 1:7, डिफरेंस हम 6 आ गया। अब तो कर ही लोगे, 12 दे रखा है, 12/6 और जितनी भी दे रखे हो सेम टू सेम क्या करना है, वो का वो आपको मेथड अप्लाई करना है जो हमने पीछे सेम क्वेश्चंस में किया, A to Z वो चीज़ अप्लाई करनी। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस की, बट पहले मेथड से सोल्व करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक्स पे भी आएंगे। ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। और ये बता दूँ कि सारे के सारे SSC CGL जितने भी एग्जाम है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। वॉकिंग एट 60% ऑफ यूजुअल स्पीड, 60% दे रखा है, परसेंट को चेंज करो, 2 तिया 6, 2 पंजू 10, 3/5 आ गया भाई, 3/5 आ गया। टाइम निकाल लो, टाइम निकालो भाई, टाइम निकालो, 5/3 आ जाएगा। अरे यार ये तो वही चीज़ है, बस 1 घंटे 40 मिनट लेट है। ठीक है, सिंपल यूनिट आ जाएंगी 2 और ये टाइम दे रखा है। कुछ भी है अलग क्वेश्चन में, कुछ भी अलग है, बस सिर्फ क्या कर रखा है, डिजिट चेंज कर रखा है। स्पीड किसी में कुछ दे रखा है, किसी में टाइम कुछ दे रखा है। सेम टू सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता देती हूँ कैसे क्या है ये चीजें। और इनको करवाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। आप शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो इस चीज को, कितने भी स्टार लगा उतने कम है। सिंपली आपको स्पीड का रेशो दे रखा होगा बहुत क्वेश्चन में, 3/5, 9/2, 7/2, जैसे निकाल, जैसे क्वेश्चन आपको देख रहे हैं ना, ये देखो ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है 6/7 में दे रखा है 35 और 31। तो इस तरीके से आपको रेशो गिवन होंगे, हाँ या फिर ना, यस मैम, इस तरीके रेशो में गिवन होंगे। क्या गिवन है क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपको ना कुछ टाइम भी गिवन होगा साथ में, देता है आपको पता है ना, कुछ टाइम ना देता है। पिछले क्वेश्चन दे रखा है, किसी में 1 आवर, किसी में कुछ, तो मान लो इसमें 1 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, इसमें 2 दे रखा है। मतलब ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, ये पिछले वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी मैंने, क्योंकि ये चीज हम निकालते हैं स्पीड, और ये हमें गिवन होता है 1, 2 जितने भी आवर है वो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, जो ऊपर वाला डिजिट है ना, सिंपली उसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो 3 × 1, और नीचे के ले लेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 में 3 क्या है 2, आंसर आ जाएगा 3/2। डायरेक्ट टाइम आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम। तो सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 9 × 5 = 45, इसका डिफरेंस ले लेंगे, 9 में से 2 गए 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5 आ जाएगा, 14/5। ये इनके डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ मैं इनके। और कल की क्लास में मैंने आपको समझाऊंगी, 1 मिनट को। कल की क्लास में आपको ओरिजिनल टाइम और जो न्यू टाइम उनके बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आगे समझाती हूँ क्या चीज़ है नहीं। तो ये देखो, ये क्या है कैसे है वो समझो। मैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस विद x km/h एंड कम्स बैक विद द स्पीड ऑफ y km/h। एक आदमी है, एक इंसान है, जो कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, वो पॉइंट मान लो A मान लिया मैंने, एक पॉइंट
ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। क्वेश्चन में क्या रखा है, जब ए से लेके बी तक जाता है तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है। वही आदमी जब वो आता है वापस बी से लेके ए तक, बी से लेके ए तक जब वो आता है तो आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। किससे आता है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। इफ ही टेक्स t आवर, टाइम कितना लगा है उसको, टाइम कितना लगा है इसको, टोटल लगा है t मतलब जाने का भी और आने का भी, आवर टू गो एंड कम बैक, फाइंड द डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन जी कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो समझ से, डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी। देखो मैंने बताया आपको, एक आदमी एक जगह का नाम ए है, एक जगह का नाम बी है। ए से बी तक पहुंचने में कितनी स्पीड जाता है, ए से बी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। एक आदमी है ए से लेके बी पोजीशन तक, और जब वो आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में मान लो ये एक जगह है, ये मान लो दिल्ली और ये मान लो यूपी। दिल्ली से यूपी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाते हैं, और यूपी से ए तक मतलब दिल्ली तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आता है। जाने में और आने में टोटल टाइम कितना लगा है उसको, टोटल टाइम उसको लगा है t। तो पूछ रखा है स्पीड दे रखी, टाइम दे रखा है, तो उसको पूछ रखा है कितनी डिस्टेंस है उसने बेसिकली उसने कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है। तो हमें पूछ रखा है डिस्टेंस बताओ। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई इंटू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। x और y क्या है, स्पीड है, और t क्या है, टाइम है। बस पुट अप करो और आंसर लाओ। कहाँ से कैसे क्या आया वो समझो बात को, अब वो समझो। सॉरी हिचकिच स्टार्ट हो गए मेरे। हाँ तो देखो ए से बी तक जा रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और जब आ रहा है तो किससे आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जाहिर सी बात है t1 टाइम में गया होगा फर्स्ट, और सेकंड गया होगा t2 टाइम में। लेकिन टोटल टाइम क्या दे रखा है, t। जाने का टाइम कितना है t1, आने का टाइम कितना है t2, लेकिन टोटल टाइम गिवन है कितना है, t है। यही चीज मेन थी, समझनी जरूरी थी। ये चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखो, आपको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हाँ या फिर ना, यस मैम। आपको पता है ए से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस है, मान लो ए से लेके बी तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो बी से लेके ए तक कितनी होगी मैम। जाहिर सी बात है अगर ए से बी तक 5 किलोमीटर तो बी से ए तक भी 5 ही होगी, मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस को मैं डिनोट कर देती हूँ सिंपली डी से। स्पीड की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करते पहले t1 टाइम के लिए, तो जाने की स्पीड कितनी है x किलोमीटर, तो स्पीड कितनी आ गई x, और टाइम कितना है स्टार्टिंग के लिए t1, और t1 को ऐसे रहने देता है इधर ही, तो x t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी d बाई एक्स, एक्स उगा देंगे डिवाइड में ले आएंगे d बाई एक्स। ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज। अब ऐसे बात कर लेते हैं जैसे हमने बात की स्पीड x के लिए, ऐसे बात करते हैं स्पीड y के लिए। वही डिस्टेंस कितनी होगी d होगी, आने की स्पीड कितनी होगी y होगी, और आने के लिए टाइम कितना होगा t2 टाइम होगा। t2 को इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा d बाई वाई। t1 की वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। पुट अप कर दो, t1 की वैल्यू कितनी है d बाई एक्स, t2 की वैल्यू कितनी है d बाई वाई इक्वल्स टू t। d कॉमन ले लो क्योंकि सेम है ना, तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई इक्वल्स टू t। ठीक है, यहां से देखो d एलसीएम ले लो, एक्स वाई ऊपर डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू t दे रखा है। अब देखो सिंपली क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इतना हो गया। अब ऐसे कर लो, बेशक d को उस तरफ t, मतलब मेन चीज हमें डिस्टेंस निकालने, d को इधर रहने दो, और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई डिवाइडेड बाई, ये उधर जाके इनवर्स हो जाएगा x प्लस। सीधी बात नो बकवास। d की वैल्यू यहां से आ गई जो मैंने आपको बताई थी शॉर्ट ट्रिक में, सेम भाई डिस्टेंस की वैल्यू आ गई एक्स वाई
डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। स्पीड आपको गिवन होगी हर एक क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी गिवन होगी और टाइम आपसे गिवन होगा, आपसे डिस्टेंस पूछ। तो बेसिकली मेन चीज़ ये थी क्या फॉर्मूला है, क्या शॉर्ट ट्रिक है। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और साथ में हमने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की है कि पूरी क्लास के ऊपर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर भी और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ, नई शायरी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।